नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। हर चंद एतबार में धोखे भी है, मगर ये तो नहीं किसी पे भरोसा किया ना जाए। जानिसार अख्तर नाम के एक मशहूर शायर का ये शेर इस वक्त सपा चीफ अखिलेश यादव पर एकदम फिट बैठता दिखाई देता है। लोकसभा चुनाव के नतीजों को छोड़ दिया जाए तो जब से अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन में आए हैं, तभी से चुनाव से ठीक पहले तक कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की उनकी आस पर पानी फिरने ही लगता है। पहले तो पिछले साल मध्य प्रदेश चुनाव में जिस तरह कांग्रेस ने एन मोमेंट तक सीट शेयरिंग पर बात अटका कर रखी और आखिर में 2018 के एमपी चुनाव में सपा की जीती हुई सीट भी नहीं छोड़ी, और वहीं हाल में एक बार फिर हरियाणा में भी देखने को ये तब मिला जब यहां भी कांग्रेस ने सपा को इग्नोर ही किया। फिर हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद अखिलेश यादव ने रिवर्स प्रेशर पॉलिटिक्स खेलते हुए कांग्रेस से बिना किसी चर्चा या मशवरे के 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए, और लाजमी है कि कांग्रेस में इसको लेकर खासी नाराजगी भी दिखी। लेकिन अब अखिलेश यादव के टेट फॉर टैट वाले तल्ख तेवर यहां कुछ नर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा चुनाव में हारने से पहले तक ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही कांग्रेस को हरियाणा के नतीजे आने के बाद अपने ही साथी आंख दिखाने लगे थे। यूपी से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड तक में रातों रात कांग्रेस बैकफुट पर जाती दिखाई देने लगी थी। खासकर यूपी में सपा की तरफ से हरियाणा नतीजे आने के चंद घंटों के भीतर ही 6 सीटों पर बिना कांग्रेस से पूछे जाने कैंडिडेट्स उतारना कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। और कुछ ही वक्त बाद एक और सीट पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारकर ये कयास भी तेज कर दिए कि अगर यूपी में अब गठबंधन में रहना है तो सीटें कांग्रेस को 2 ही मिलेंगी। जाहिर है कि इससे पहले 5 सीटों की मांग पर अड़ी कांग्रेस को यह बात नागवार गुजरनी थी, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है कि अखिलेश यादव ने कुछ नरमी लाते हुए एक और गुंजाइश कांग्रेस के लिए छोड़ दी है, और इसके पीछे भी अखिलेश यादव का एक मास्टर प्लान बताया जा रहा है। असल में 19 नवंबर को यूपी में होने जा रहे उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। वहीं उपचुनाव को लेकर चढ़े हुए सियासी पारे के बीच खबरें सामने आई कि सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा चीफ अखिलेश यादव के बीच बातचीत हुई। कहा गया कि यूपी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 3 सीटों का ऑफर दे डाला है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ने का ऐलान कर दिया था। वहीं हाल ही में फूलपुर की सीट भी कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई जा रही थी, जिससे दोनों पार्टियों के बीच का विवाद कुछ सुलझता हुआ नजर आ रहा था। उधर फूलपुर सीट इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के खाते में जाने की अटकलें शुरू ही हुई थी कि इसी बीच शक्ति प्रदर्शन करते हुए सपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन यहां से दाखिल कर दिया है। सपा प्रत्याशी मोहम्मद मुज्तबा सिद्दीकी ने नामांकन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि संविधान और आरक्षण बचाने के साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में उपचुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए गठबंधन के दलों का भी उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। हालांकि फूलपुर सीट कांग्रेस के खाते में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। फूलपुर सीट पर मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी ही पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं और उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और सपा इस तालमेल के साथ इंडिया गठबंधन को यूपी में मजबूत करना चाहते हैं कि आगामी उपचुनाव के साथ साथ राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के खिलाफ जमीन तैयार की जा सके। फिलहाल कांग्रेस को जो 2 सीटें दिए जाने की बात सामने आ रही थी, उसमें गाजियाबाद की सदर सीट और अलीगढ़ की खैर सीट थी। इन दोनों जगहों पर कांग्रेस की स्थिति खराब रही है। गाजियाबाद की सदर सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वहीं खैर विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को सिर्फ 1500 वोट मिले थे। वहीं अब फूलपुर सीट के भी कांग्रेस के खाते में जाने की खबरों को सपा चीफ अखिलेश यादव के मिशन महाराष्ट्र से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जाने लगा है कि सपा चीफ अखिलेश यादव के रवैये में आई ये नरमाहट महाराष्ट्र में 12 सीटों की मांग के एवज में भी हो सकती है। लोकसभा चुनाव में पीडीए का फॉर्मूला साधते हुए चुनावी मैदान में इंडिया गठबंधन का साथ लेकर उतरे सपा प्रमुख अखिलेश यादव देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने के बाद अब जमीनी स्तर पर यूपी के बाहर भी सपा को फैलाव
देना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से की गई अनदेखी के बाद अखिलेश ने रिजर्व्ड होने की सोची और यूपी के बाद मध्य प्रदेश की तरह ही महाराष्ट्र में भी खुलकर सीटों पर अपनी मांग रख दी और यह भी कहा कि बिना सपा को कॉन्फिडेंस में लिए अगर महाविकास अघाड़ी ने प्रत्याशी उतारे तो सपा यहां अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब सीट शेयरिंग पर यहां खास तवज्जो ना मिलती देखकर अखिलेश यादव ने यूपी उपचुनाव में कुछ झुकते हुए बड़ा दिल दिखाने की कोशिश की है ताकि महाराष्ट्र में उनकी सीट की मांगों को कंसिडरेशन में जरूर रखा जाए। आपको याद दिला दें कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के बीच अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त खींचतान चल रही है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल सपा को भी एमवीए से 12 सीटें चाहिए, लेकिन महाविकास अघाड़ी में शामिल बाकी दल इसके लिए तैयार नहीं दिख रहे। सपा ने महाविकास अघाड़ी से अच्छा रिस्पांस ना मिलने के चलते 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है और आने वाले दिनों में कुछ और सीटों पर अपने प्रत्याशी और उम्मीदवार उतारने की कोशिश की जाएगी, ऐसा भी खबरों में सामने आया। वहीं सपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सीट शेयरिंग के मुद्दे को चुनाव की घोषणा होने से 15 दिन पहले ही सुलझा लिया जाना चाहिए था। गौर करने वाली बात है कि ऐसा ही कुछ सिनेरियो हाल ही में हरियाणा में भी देखने को मिला था, जब हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी सपा कांग्रेस से कुछ सीटें मांग रही थी। हरियाणा के अहिरवाल इलाके में यादव मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है और इसलिए सपा हरियाणा के इस इलाके में चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस उसे एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं हुई। वहीं उससे पहले मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे। इंडिया ब्लॉक के घटक कांग्रेस और सपा के बीच आखिरी वक्त तक सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चलती ही रही। कांग्रेस की लोकल लीडरशिप सपा के वजूद पर सवाल उठाते हुए गठबंधन के खिलाफ नजर आई। सपा दर्जन भर सीटों की मांग करती रही। सपा नेताओं को उम्मीद थी कि उन्हें कांग्रेस से गठबंधन में 8 से 10 सीटें तो मिल ही जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहां तक कि कांग्रेस ने 2018 में एमपी चुनाव में जो सपा ने सीट जीती थी वो भी नहीं छोड़ी। बाद में सपा ने अकेले ही अपने उम्मीदवार उतारे और अखिलेश ने कैंप करके प्रचार की कमान संभाली। कुल मिला के देखा जाए तो सपा भले ही यहां खाता नहीं खोल पाई, लेकिन कई सीटों पर कांग्रेस का खेल जरूर खराब कर दिया। खैर, अब बात करें महाराष्ट्र की तो यहां विधानसभा की 288 सीटें हैं और राज्य में एक ही चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। 23 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद ही यह फैसला होगा कि राज्य में कौन सा गठबंधन सरकार बनाएगा। तो वहीं यूपी में भी 13 नवंबर को 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से करहल, सीसामऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर, कटहरी, मझवा और मीरापुर सीट पर सपा पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस और सपा इन दोनों ही राज्यों में बिगड़ती हुई बात को संभाल कर गठबंधन बचा पाते हैं या सपा अकेले ही चुनावी मैदान में उतरकर फिर से कांग्रेस का खेल बिगाड़ती है। फिलहाल इस पूरे पॉलिटिकल एनालिसिस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। चुनावी राज्यों से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया पब्लिक खबर। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।